अभी तक के वीडियो में हमने देख लिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन है, उसमें कैसे युग्मक बनते हैं, कहाँ पे युग्मक बनते हैं। जैसे मेल में कहाँ पे युग्मक बनते हैं, वृषण में युग्मक बनते हैं। फीमेल्स में कहाँ पे युग्मक बनते हैं, तो फीमेल के अंडाशय में युग्मक बनते हैं, और फिर अंडाशय से वो युग्मक मतलब है डिम्ब, वो डिम्ब कहाँ पे आएंगे, अंडवाहक नलिका में आएंगे। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो फर्स्ट वो वीडियो देखो, बाद में इसको देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फलन, कि व्हाट इज फलन। तो फलन का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगुणित पुंयुग्मक, अगुणित पुंयुग्मक और अगुणित स्त्री युग्मक का जब संयोग होता है तो द्विगुणित युग्माणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हैप्लॉइड मेल गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड क्या है, ये जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ये फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फीमेल्स मतलब कि ह्यूमंस में कैसे हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो शुक्राणु बन कहाँ रहा पे, वृषण। इस वृषण से क्या बनेगा, शुक्राणु। अभी शुक्राणु जैसे जैसे आगे जाएगा तो उसको कन्वर्जन किस में हो जाएगा, जब इसमें कि प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि और फिर वहाँ पे शुक्राशय, ये सबसे जब उनके ऊपर सिक्रेशन आ जाए तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वीर में। जैसे अब वीर, अब संभोग करते समय या इंटरकोर्स करते समय कि ये वीर किसके अंदर चला जाएगा, स्त्री के अंदर। किसके मार्ग से, योनि के मार्ग से। अब योनि के मार्ग से स्त्री के अंदर वीर आ चुका है। अब ये वीर आगे जाएगा, ठीक है। अब ये वीर कहाँ पहुंचेगा, गर्भाशय। तो अब यहाँ पे जो वीर की अपना होता नॉर्मली कि एक बार एक ही जगह में कितने कितने होते करते हैं, तो 20 मिलियन मतलब बहुत करोड़ों में होते हैं। 200 लाख से ले 20 लाख 200 लाख से लेकर के करोड़ों तक ये होते करते हैं शुक्राणु। किस अंग में, वीर के अंदर। अब ये शुक्राणु आगे ट्रेवल करेंगे, कहाँ पे ट्रेवल करेंगे, गर्भाशय के अंदर। ये पूरी प्रक्रिया स्त्री के अंदर होती है, गर्भाशय। अब यहाँ पे क्या होगा कि अंडवाहक नलिका। अब यहाँ पे क्या होगी, अंडवाहक नलिका। तो ये अंडवाहक नलिका में कौन है, डिम्ब है, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ क्या, अंडाशय से डिम्ब आया हुआ। तो अब ये डिम्ब क्या होगा कि ये शुक्राणु से क्या ले फर्टिलाइज कर देगा। तो जब फर्टिलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे युग्माणु का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फलन होता है ह्यूमन बॉडी। तो फलन कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है, तो इसलिए शरीर अंतर्गत ये प्रक्रिया है। अब जो फलन होता है, तो अगर देखा जाए कि एक फीमेल में अगर पूछा जाए कि एक फीमेल में उसके पूरे लाइफ में कितने डिम्ब बाहर निकलेंगे, तो उसके कितने डिम्ब बाहर निकलते हैं, 400। अब कैसे होता है, अगर समझ लो कोई फीमेल है, उसका स्टार्ट होता है 13 ईयर से और एंड होता है 45 ईयर, तो टोटल पीरियड कितना होगा, इसको माइनस करेंगे 32 ईयर्स। अब ये 30 हो रहा है, हर महीने में कितना निकल रहा है, एक। तो अगर इसको कितने, एक साल में कितने बार निकलेंगे, 12। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 37, 38। तो नॉर्मली 384। बट इसको रफली किसी में, अभी किसी में 12 हो सकता है, किसी में 46 साल तक हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम वेरी कर सकता है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं अप्रॉक्स, तो 400 डिम्ब निकलते हैं एक फीमेल के पूरे लाइफ साइकिल ये। अब अगर कोई लेट मतलब कि लेडी क्या है, थोड़ा एल्डरली मतलब 46 या फिर समझ लो 40 के आसपास की, अगर कोई 40 के आसपास की महिला गर्भवती होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बच्चा वहाँ पे आएगा मतलब कि जो बच्चा जन्म लेगा तो उसमें कुछ जन्मजात प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों जन्मजात प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो 40 ईयर्स की है। अब जो डिम्ब बने हैं वो तो जन्म से ही है। अब वो जन्म से ही है तो क्या हो जाएंगे, वो पुराने हो गए। अब जब पुराने होंगे तो कोई भी चीज़ पुराना होता है तो उसकी फलन क्षमता क्या हो जाती है, कम। क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट क्या था इसमें कि यहाँ पे फलन होने के वक्त तो इसमें मियोसिस 1 हुआ है, लेकिन अभी मियोसिस 2 नहीं हुआ है। मियोसिस 2 भी तो होना है। तो अब विभाजन करने के लिए तरुण यंग होना चाहिए। तो अब ये पुराना हो गया, तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जो 2 है वहाँ पे उसको होने में थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता करता है कि अगर 40 ईयर्स की लेडी है, बहुत मतलब कि थोड़ी एल्डरली, ज़्यादा ओल्डर में आती है, तो यहाँ पे उस बच्चे को अलग अलग सिम्टम्स हो सकते, जैसे डाउन सिंड्रोम्स हो सकते हैं। मतलब डाउन सिंड्रोम मतलब गर्दन में नहीं रहती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, इसलिए अर्ली थोड़ा मतलब कि 30-25 ये एज अच्छी। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि लिंग निर्धारण। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 फल। अभी नेक्स्ट देखते हैं लिंग निर्धारण।
अब मेल जो होता है वो 44 प्लस एक्स वाई होता है, फीमेल जो होती है वो 44 प्लस एक्स एक्स होती है। अब मेल के अंदर वृषण में ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन होकर के क्या बनेंगे, यहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा, जिसे क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। अब ये युग्मक बन गए, तो अगर पूछा है कि मेल में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, 2, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। फिर फीमेल्स के अंडाशय में क्या होगा कि वहाँ पे पूटिका रहेगी, उस पूटिका में पता कैसे होता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स होती है फीमेल। अब यहाँ पे भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पे भी स्त्री युग्मक या अंडकोशिका डिंब का निर्माण होगा, तो कितना होगा, 22 प्लस एक्स। अब ये 22 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे एक प्रकार का है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना कि मेल में कितने प्रकार के बनते हैं, 2। कितने बनते हैं, बहुत बनते हैं, करोड़ों में होते हैं। फीमेल्स में कितने प्रकार के बनते हैं, 1, ठीक है, एक प्रकार का ही डिंब कोशिका बनती है, 22 प्लस एक्स। अब होता क्या है कि अब कैसे पता चलेगा कि वो लड़का है या फिर लड़की है, तो अगर मेल का 22 प्लस एक्स फीमेल के 22 प्लस एक्स से मिला तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, तो अब वो क्या हो जाएगी, 44 प्लस एक्स फीमेल, मतलब वो लड़की होगी। अब अगर मेल का 22 प्लस वाई फीमेल के 22 प्लस एक्स से मिला तो 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स मेल होगा, मतलब वो क्या होगा, लड़का हो सकता। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो डिपेंड सिर्फ एक के ऊपर करता है, मेल, क्योंकि इसी के पास 2 वैरायटी है, वैरायटी तो इसके 2 ही इसके पास है ना, एक्स और वाई 2 अलग अलग टाइप के, इसके पास तो सिर्फ एक ही प्रकार है, तो इसमें कहीं भी जाए जिसके पास जाएगा उसके जैसा बन जाएगा। तो कौन बताता है कि मतलब लड़का होगा लड़की, तो मेल के ऊपर पूरा डिपेंड है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की। अब चांसेस कितने कि लड़का होगा लड़की, तो 50%, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का हो सकता है या तो फिर लड़की हो सकती है, 2 ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे ये चांसेस है कि 50-50% चांसेस है कि लड़का हो गया लड़की। जैसे ये फलन होता है, मतलब जैसे ये अंदर जाता है तो वहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेज मियोटिक है, मियोटिक का जो सेकेंड, जैसे शुक्राणु अंदर गया तो ये दूसरा जो मतलब कि मियोसिक मतलब अर्धसूत्री भाग 2 होगा तो कंप्लीट हो जाता है इसी स्टेज। फिर ये पूरा लिंग निर्धारण होता है, फलन के बाद क्या होगा, लिंग निर्धारण होगा। तो समझा लिंग निर्धारण। तो क्वेश्चन आता है कि यार जैसे अपने समाज में क्या चल रहा है कि यार अगर किसी को लड़की हो रही है किसी घर में किसी फैमिली में, तो उसको किसको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ देते हैं, भाई वो लड़की ही बेकार है या फिर वो फीमेल ही बेकार है, ऐसा ऐसा उसको जान, बट एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर करता है, मेल। तो सो अवेयरनेस रखो यार कौन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मेल आते हैं फीमेल्स को, गलत है, कौन है यहाँ पे मेल, तो उसमें कुछ होगा प्रॉब्लम, भाई तुम्हारी वजह से भाई लड़का लड़की हो रहा है, हम मेरी क्या गलती है इसमें, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो ये हमारा हो गया फलन एंड लिंग निर्धारण। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे विकास कैसे होता है, फिर उसका वृद्धि कैसी होती है और उसका मतलब कि जब डिलीवरी होता है तो डिलीवरी कैसे होती है, तो ये 3 चीज़ों का भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।